तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th 2026 में बिहार मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रथम पाली के हो या द्वितीय पाली के हो, 18 फरवरी का आपका गणित का पेपर है। अब समय आपका नियर आ गया है। समझिए इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ये हमारी वादा है, क्योंकि इसी तरह के कई साल से पिछले पूछ रहा है तो 26 में भी इस साल पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं कि इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं, मैं इसी तरह का हर विषय का ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ, आप क्या करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर दिया जाएगा बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में। अभी थोड़ा कम समय हमारे पास है, आने वाला समय में अभी ज्यादा ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, इसीलिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही करवाने का गारंटी लेते हैं यदि इस पर वीडियो देखते हैं प्रतिदिन तो। आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो पहिल का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल को साल नहीं पूछा है। कौन ऐसा पेपर नहीं है जो बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में ये सवाल नहीं हो। यदि ये आप सवाल बना ले रहे हैं तो समझिए 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आएगा बहुलक निकालने के लिए, तो इनमें सबसे ज्यादा जो अंक कौन सबसे ज्यादा रिपीट किया है, तो आप कहिएगा सबसे ज्यादा बार रिपीट 7 किया है। तो इनका राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू, तो आप कहिएगा 7 हो जाएगा। अगला देखिए, कौन ऐसा पेपर नहीं है जिसमें मध्याका ना आया हो। मध्याका हर साल आता है। मध्याका क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा अंक लिखिए। छोटा अंक कौन है, 0। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 1। इससे बड़ा कौन है, 3, 3, 5। और दोनों ओर से आधा आधा बांट दीजिए, जो बीच में बच गया वही हो गया इनका राइट आंसर। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 के सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संचयी बारंबारता का वक्रता कहलाता है। इस सवाल को रट लीजिएगा क्योंकि पूछेगा तो सेम टू सेम यही पूछेगा। संचयी बारंबारता का वक्रता का कहलाता है, तो याद रखिएगा बाबू, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। लगा लीजिए 2026 में सवाल ये दोनों में से प्रथम न तो द्वितीय पाली में आएगा ही आएगा। प्रथम 3 लगातार परकित संख्या का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। परकित संख्या किसे कहते हैं, गिनती की लगातार संख्या को परकित संख्या कहते हैं। वो 3 गो के, तो एगो 1 ले लीजिए, एगो 2 ले लीजिए, एगो 3 ले लीजिए। अब जोड़ दीजिए, क गो संख्या है, मान लीजिए 1 2 3, तीनों के ले लिए। अब जोड़ दीजिए। अब देखिए 1 2 3 जोड़िएगा तो 6, क गो संख्या 1 2 3, नीचे लगा लीजिए 3, 2 ले भाग दीजिएगा तो इनका 2 हाली में कट जाएगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो गया बाबू, बी ऑप्शन सही है। 2026 के पेपर में बैठे हैं, समझिए ये सवाल आ गया, बशर्ते यहाँ पर मान चेंज रहेगा, ना तो यही सवाल पूछ देगा। 13 और 7 के बीच का समानांतर माध्य निकाले। 13 और 7 के बीच का माध्य कैसे निकलता है, 13 प्लस 7 जोड़कर नीचे दूले भाग दे दीजिए। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20, 20 को दूले भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो हम लोग के राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आप कहिएगा सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, फिर एगो मध्याका आ गया। फिर देखिए कैसे निकलेगा, चर मान 3 5 8 2 4 का मध्याका निकाले। सबसे पहले छोटा अंक कौन, 2। इससे थोड़ा सा बड़ा 3, इससे बड़ा 4, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 8। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या करना है, 2 गो इधर से दे दीजिए, 2 गो इधर से, और जो बीच में संख्या बाच गया उनका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए ऑप्शन सही होगा। फिर से आ गया बहुलक, देख लीजिए पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, 2026 के गारंटी है। 1 3 0 3 1 3 में बहुलक कौन है, तो बहुलक मैंने बाबू सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो आप कहिएगा 3 आया है। तो इनका राइट आंसर 3 हो गया। अगला सवाल देखिए,
75 और 95 का बीच का वर्ग चिन्ह निकाले। ये ना तो घटा मत दीजिएगा, इसे दोनों के जोड़िए, 75 प्लस 95 से 2 भाग लगा दीजिए। अब देखिए 75, 5 5 10, 16 एक हो जाएगा 17 और नीचे दूले भाग कटाइएगा तो करना हो जाएगा 8 दूनी 16, बच जाएगा 5, 85 इनका राइट आंसर। दोनों के जोड़ के दूल्हे भाग दे देना है, जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। 9 गो सवाल में आपका कितना सवाल सही हुआ ये अभी तक कमेंट में बताइएगा। और 11 ठो ऑब्जेक्टिव है, आप सवाल लगा लीजिए तब हमें बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। इसी टाइप का पेपर आपका पेपर 2026 में आएगा। आइए हम बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो यह 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान निकाले। आइए माध्य देखते हैं, क्या दिया है 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5। संख्या का लिख लीजिए, माध्य निकाल रहे हैं, ठीक है। संख्या कितना है 1 2 3 4 गो, तो नीचे 4 गो उतार दीजिए। अब देखिए माध्य कितना दिया है 7, तो 7 ये जोड़िएगा तो 5 5 10 प्लस हो जाएगा x, नीचे हो जाएगा 4। 4 में और 7 ले गुणा कराइएगा तो हो जाएगा 28 बराबर 10 प्लस x। ये प्लस में है, इधर आएगा तो का में हो जाएगा बबुआ, तो आप कहिएगा माइनस में, तो का हो जाएगा 28 माइनस 10 बराबर x। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो गया 8। तो इनका राइट आंसर कितना हो गया बाबू, तो आप कहिएगा 8। लो ना, सॉरी 18, 18 ऑप्शन में हल ही नहीं है, तो 18 ई ऑप्शन में लगा लीजिए। 18 18 नहीं है, भूल से छूट गया होगा। अगला सवाल लगा लीजिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय की माप नहीं है, तो याद रखिएगा मान विचलन नहीं है। मध्याका देखिए कैसे निकलता है बाबू, यदि मध्याका देखिए सबसे पहले छोट कौन है 2, इनसे बड़ा कौन है 3, इनसे बड़ा कौन है 5, इनसे थोड़ा बड़ा 6, इसी तरह 7, इसी तरह 8। कौ गो संख्या 1 2 3 4 5 6, परीक्षा भवन में भी गिन लेना है कौ गो है 1 2 3 4 5 6। आप कहिएगा यदि 3 3 गो बांटेंगे तो बीच में कुछ नहीं बटेगा। चलिए भाई 2 2 गो बांट देते हैं। इन दो गो संख्या को क्या करिए जोड़िए, 6 और 5 जोड़ के नीचे 2 लगा लीजिए। 11 में 2 ले भाग दीजिएगा तो 5.5 बच जाएगा। तो हम लोग के राइट आंसर हो गया सी। अगला फिर सवाल देखिए 2026 के पेपर में आएगा, 19 और 25 का समांतर माध्य निकाले। 19 और 25 जोड़कर दूले भाग दे दीजिए, 14 होगा, 3 1 4 दूले भाग दीजिएगा तो करना हो जाएगा 22 दूनी 44। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सवाल, परिसर ऐसा कोई सवाल नहीं जिसमें परिसर पूछेगा नहीं, पूछेगा हर साल। सबसे बड़ा कौन है आप कहिएगा 68, इनमें से सबसे छोटा कौन है 5, घटा दीजिए जो बच गया वही आंसर हो गया। तो लगा लीजिए इनका डी ऑप्शन का हो गया सही हो गया। अगला सवाल देखिए, माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकलता है, सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 8 2 2। कौ गो संख्या है 1 2 3 4 5, लगा लीजिए 5 जोड़िए तो कितना संख्या है आप कहिएगा 8 4 12 12 6 18 18 25। 25 में 5 ले भाग दीजिएगा तो करना हो जाएगा 5। तो इनका राइट आंसर करना हो गया 5 हो गया। अब देखिए ये भी सवाल हो सकता है 2026 के पेपर में आ जाए। 8 का मिलान चिन्ह गिनना है, 1 2 3 4 हो गया, एगो ये गिन दे 5, तब 3 3 ले लीजिए, 5 3 करना हो गया 8। तो इनका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। बहुलक देखिए पेपर में आएगा बाबू, तो बहुलक का बताए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो आप कहिएगा 7 आया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 7। और कहिएगा कहने दू दू को आ जाए एक लेखा, तो दोनों को जोड़कर दूल्हे भाग दे देना है। प्रथम 10 सम संख्या का माध्य निकाले। सम संख्या कहा है, कौन संख्या बाबू, सम। तो सम में 10 है तो एक जोड़कर क्या कर देते हैं 11 कर देते हैं। परिसर कैसे निकलता है जानते हैं, सबसे बड़ा में से छोटका को घटा देंगे तो बच जाएगा 114।
14। सबसे बड़ा है एथी 120 है, 20 है, सबसे छोटा है 14। घटा देंगे 120 में से 14, 14 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर एक लगाकर कर लीजिए सही। 12 का बाबू क्या करना है, मिलान चिन्ह इस साल पूछेगा। 5 5 5 एक, ये हो गया 5 गो, 1 2 3 4, ये हो गया 5 गो और 2 लगा लीजिए, ये कितना के हो गया 12 के। तो देखिए कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सी ऑप्शन में है। यहाँ तक आकर 12 जो 20 ठो ऑब्जेक्टिव, अभी थोड़ा सा समय कम है, जस जस परीक्षा निचकाएगा मैं तस तस ऑब्जेक्टिव लाऊंगा और आपको खूब रिवाइज करा दूंगा। और जब परीक्षा में बैठिएगा आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं सही होगा। ठीक है, तो चलिए आइए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।